सोचिए, अगर आज इंस्टेंट नूडल्स दुनिया भर में खाई जाती है तो इसके पीछे एक आदमी की 3 महीने की ऐसी नाकाम कोशिशें थी जिन्हें देखकर कोई भी हार मान लेता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। करीब 50 साल का एक आदमी था जिसका सपना था दुनिया की सबसे बेहतरीन वेजिटेरियन रामेन बनाना। उसने पूरे 3 महीने सिर्फ परफेक्ट ब्रॉथ और नूडल्स बनाने में लगा दिए, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो इन्हें लंबे समय तक फ्रेश नहीं रख पा रहा। तभी उसकी पत्नी फुकुको के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, इन्हें नमक से प्रिजर्व करके देखो, मैं भी सब्जियों का अचार इसी तरीके से बनाती हूँ। मैनपी को बात सही लगी। उसने नूडल्स को नमक में पैक किया और कुछ समय के लिए छोड़ दिया। कुछ समय बाद फ्लेवर डेवलप होने लगे। आखिर वो पल आ ही गया। उसने नमक में रखे नूडल्स निकाले, उबलते पानी में जल्दी से पकाया, लेकिन जैसे ही दोनों ने पहला निवाला लिया, दोनों ने तुरंत थूक दिया, क्योंकि उनका स्वाद ऐसा था जैसे कोई सीधा नमक ही खा रहा हो। अब मैनपे समझ गया कि सिर्फ नमक से बात बनने वाली नहीं थी। इस बार उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने पके हुए नूडल्स को गाढ़े कॉन्सेंट्रेटेड ब्रॉथ में भिगोया और फिर तेज धूप में सुखाने के लिए फैला दिया। उसका सोचना था कि धूप नूडल्स की सारी नमी निकाल देगी। जब उसने उन सूखे हुए नूडल केक को देखा तो उसे पूरा यकीन था कि इस बार वो सफल हो गया है। उत्साह से उसने उन पर उबलता हुआ पानी डाला, कुछ मिनट इंतजार किया और फिर पहला निवाला लिया, लेकिन एक बार फिर वो फेल हो गया। नूडल्स आधे नरम थे और आधे सख्त, उनकी टेक्सचर बिल्कुल खराब थी। तब फुकुको ने वजह समझी। उसने कहा, सीधी धूप में सुखाने से नूडल्स की बाहरी परत पहले सूख जाती है, लेकिन अंदर का हिस्सा नरम रह जाता है, इसलिए हर बाइट अलग महसूस होती है। फिर उसने एक और सुझाव दिया, धूप की बजाय इन्हें छाया में एयर ड्रा करके देखो। ये सुनते ही मैनपे की आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। इस बार उसने परफेक्ट ड्राइंग टाइम पता लगाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में नूडल्स तैयार की। उसने फैसला किया कि हर 1 घंटे बाद थोड़े थोड़े नूडल्स पकाकर उनकी टेक्सचर चेक करेगा। उसे पूरा यकीन था कि इस बार वो जरूर सफल होगा।